बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटामाइज़ोल टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो इंटामाइज़ोल टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है इंटामाइज़ोल टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इंटामाइज़ोल टैबलेट्स की पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये 30 टैबलेट्स का पैक होता है और बिल्कुल ही ये आम सी मेडिसिन है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि इंटामाइज़ोल जो है ये कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो इंटामाइज़ोल जो है ये 3 किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी ये सिरप की फॉर्म होती है और उसके बाद जो है फिर टैबलेट्स की फॉर्म होती है, यानी कि ये इंटामाइज़ोल, और फिर इसकी जो है एक कैप्लेट्स की फॉर्म होती है, यानी कि टैबलेट्स की तरह एक लंबी गोली होती है जिसे जो है इंटामाइज़ोल DS जो है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है इसकी 3 फॉर्म्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है इंटामाइज़ोल को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ इंटामाइज़ोल प्लेन के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो इंटामाइज़ोल का फार्मूला होता है डिक्लोजोनाइड फुरोनेट प्लस मेथ्रोनिडाज़ोल। तो ये जी इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग होगी। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी एबोट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एबोट जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो इंटामाइज़ोल टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे मैदे के या आंतों के या गुर्दों के मसले मसाइल के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को पेट दर्द की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डायरिया हो रहा है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लगे हुए हैं, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लूज़ मोशन आ रहे हैं और उसके साथ साथ आपको रेशा या फिर ब्लड भी जो है वो मोशन के साथ आ रहा है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो हैं आपको ये इंटामाइज़ोल टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इस हालत में भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी आंतों में जो है वो किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो जाता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये इंटामाइज़ोल टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको गुर्दों के मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि गुर्दों की रगें जो हैं आपकी किसी वजह से कमज़ोर हो रही हैं या फिर उनमें जो है कोई जो है रुकावट वगैरह आ रही है जिसकी वजह से पेशाब करने में जो है वो तकलीफ़ होती है या पेशाब जो है आपको जल के आ रहा होता है, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो बाज़ों का जो है डॉक्टर इस हालत में भी आपको जो है इंटामाइज़ोल टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड कर देते हैं। आप इस हालत में भी इंटामाइज़ोल को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ में कहूँ तो अगर आपको मैदे के या आंतों के कोई भी मसले मसाइल अगर आपके साथ चल रहे हैं, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इंटामाइज़ोल जो है रेकमेंड कर सकते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इंटामाइज़ोल टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन टैबलेट्स को परचेज़ करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के काम ना किया करें। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हर मेडिसिन को जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इंटामाइजोल टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इंटामाइजोल टैबलेट्स की नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी कि ट्वाइस अ डे के तौर पे या फिर थ्राइस अ डे के तौर पे यानी कि दिन में 3 मरतबा के तौर पे भी डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रेकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी जो है ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो हैं यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज़ ही यूज़ करें। तो ये जी सारी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि आपको दमा है या आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं आपको इंटामाइजोल लिख के दे रहे हैं, तो आपने अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताना है ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इंटामाइजोल टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद है और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे आपके रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको जो है कमज़ोरी जो है वो महसूस हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी जो है वो रह सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो थकान का एहसास जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारे कुछ शहज़ादे हैं जी वो जो है मेडिसिन को खाना समझ के जो है यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर उस हालत में जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं,
यानी कि गुर्दों में आपके पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। इसके बाद जो है ये आपके लीवर के ऊपर यानी कि आपके जिगर के ऊपर जो है कुछ नेगेटिव किस्म के असरात डाल सकता है, यानी कि खून बनना जो है आपका कम हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 246 रुपीज़, यानी कि 256 रुपये में जो है ये एक बॉक्स जो है आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ये 8 या 9 रुपये की एक टैबलेट बनती है, तो जितनी भी आप जो है लेना चाहें तो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।